इशू ऑफ शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब करिए और फिर ये 12th क्लास का इशू ऑफ शेयर्स का आपने टॉपिक आज उठाया है। ये टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब एक कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है, तो मान लीजिए कि एक कंपनी ने शेयर्स जो इश्यू किए वो है 10,000। लास्ट वीडियो में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन देखा था। अंडर सब्सक्रिप्शन में ये था कि जितने शेयर इश्यू किए उससे कम एप्लीकेशंस आई है। उस वीडियो को देखना चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया है और आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में यह है कि जितने शेयर आपने इशू करे हैं, एप्लीकेशंस जो है वो उससे ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर इशू करें, एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई 12,000 या फिर 13,000 या फिर 14,000, यानी 10,000 से ज्यादा अगर आपको एप्लीकेशंस मिल रही है तो इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि अक्सर दो हमारे पास तरीके होते हैं इस चीज को सॉल्व करने के। अब हमारे पास शेयर तो 10,000 है लेकिन एप्लीकेशन 12,000 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम जो एक्स्ट्रा जो 2,000 एप्लीकेशन है, ये जो एक्स्ट्रा 2,000 एप्लीकेशन है, इसे रिजेक्ट कर लेते हैं। इन्हें हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो इन्हें शेयर्स ही नहीं देने पड़ेंगे, यानी 10,000 शेयर्स 10,000 एप्लीकेशंस को ही मिलेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपको 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करी, इसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जिसने 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, यानी एप्लीकेशन उसने कितनी रखी, 1200। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग 1000 शेयर्स दे सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं हम 1200 तो नहीं देंगे लेकिन 1000 देंगे। तो रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम शेयर्स को देते हैं, इस तरह के अलॉटमेंट को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसे रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम उसे रेशियो के अकॉर्डिंग जितने हमारे पास शेयर है उसके अकॉर्डिंग हम दे देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहां पर दो चीजें हमें देखनी होगी, एक तो प्रो राटा अलॉटमेंट प्लस हमारे पास रिजेक्शन, यानी कुछ एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करेंगे, कुछ को प्रो राटा पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर्स का, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक से है। ए लिमिटेड इश्यूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या है? 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 30 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल, यानी यहां पर दो कॉल है। पीपल अप्लाइड फॉर 4,800 शेयर्स। अब देखिए, यहीं पर हमें पता चल रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। हमारे पास शेयर्स कितने? 4,000। एप्लीकेशन कितनी आई है? पीपल अप्लाइड फॉर 4,800 शेयर्स, यानी कि 4,000 शेयर्स है और 4,800 एप्लीकेशन है, तो ये क्या हो गया, हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनको शेयर्स कैसे दे रहे हैं? एप्लीकेशंस फॉर 3,600 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से जो 3,600 एप्लीकेशंस है उन्हें हमने फुली एक्सेप्ट कर लिया, यानी उन्हें हमने कितने शेयर दे दिए? 3,600 दे दिए। उसके बाद एप्लीकेशंस फॉर 800 शेयर्स वर अलॉटेड 400। अब यहां पर आ गया प्रो रेटा। प्रो रेटा में क्या होता है कि जितने शेयर्स है उसको हम रेशियो के अकॉर्डिंग अपने सहूलियत के हिसाब से कम शेयर दे देते हैं एप्लीकेशंस को। यानी 800 शेयर्स के लिए किसी ने एप्लीकेशन दी होगी तो उसे हमने क्या करा, 400 शेयर्स ही दिए, यानी कि 800 शेयर्स के लिए जिसने एप्लीकेशन दी उसे हमने कितने दिए, 400 शेयर्स दिए। एंड 400 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। और जो 400 एप्लीकेशंस और बची हुई है, देखिए 4,800 टोटल है, इसमें से ये दोनों हो गया 400 अभी एप्लीकेशन और हमारे पास है, ये टोटल हो गया 4,800। इसे हमने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 400। तो हमने क्या करा, 4,800 एप्लीकेशंस को सेट कर दिया 4,000 शेयर्स दे करके। अब यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज हमें यहाँ पे डील करने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हमने क्वेश्चन को समराइज करके लिख दिया है। शेयर इशू करें हमने 4,000, एप्लीकेशन 4,800, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज लेने, अलॉटमेंट पर 20 रुपीज, प्रीमियम यहाँ पर नहीं है, फर्स्ट कॉल पर 30, सेकंड कॉल पर भी 30, यहाँ पर कोई भी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस नहीं है। अब किस तरह से हमने शेयर अलॉट किए, 3,600 को फुल यानी 3,600 शेयर दे दिए, 800 एप्लीकेशन को 400 शेयर दिए, 400 एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसकी एक हम टेबल बनाएंगे ताकि उस टेबल से हमारी सारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आपकी टेबल बिल्कुल सही बन जाती है तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में कोई रोक ही नहीं सकता, कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो यहां पर आपको टेबल में क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि कितने शेयर आपने इश्यू करे। तो कितने शेयर इश्यू करे हमने,
टोटल हमने शेयर इशू करे हैं 4000। फिर यहां पर हमें लिखना है एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस हमारे पास कितनी आई है 4800। अब देखो एप्लीकेशन में हमने क्या करा, 3 कैटेगरी बना ली। ये देखिए, किसी को हम फुल दे रहे हैं, किसी को प्रो रेट पे दे रहे हैं और किसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी। तो इसी तरह से जिस तरह से एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है उसी तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये एप्लीकेशन हो गई, फिर 800 हो गया और फिर 400 हो गया। ये हो गया 3 कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 4800, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 4000। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो इन्हें शेयर हम अलॉट कैसे कर रहे हैं, तो इन्हें हम शेयर अलॉट कर रहे हैं 3600 को फुल अलॉट कर रहे हैं, यानी 3600 ही अलॉट कर रहे हैं। 800 को हम अलॉट कर रहे हैं 400 और 400 को हम कुछ भी अलॉट नहीं कर रहे। तो ये हो गए टोटल 4000 शेयर्स। देखिए जितने इश्यू करेंगे हम उतने ही तो अलॉट कर पाएंगे। अलॉट करने का मतलब है आप उनको शेयर दे रहे हो, एप्लीकेशन आने के बाद उन्हें आप शेयर दे रहे हो। तो जितने शेयर इशू करें उतने ही हम देंगे, एप्लीकेशन चाहे ज्यादा हो। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये टेबल का एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या होता है, हम जो पैसा कलेक्ट करते हैं वो लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पैसा आएगा वो आएगा एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर ये बात ध्यान रखनी। तो एप्लीकेशन, क्योंकि ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा आएगा। एप्लीकेशन पर हम कितना रुपए ले रहे हैं, 20 रुपीज पर एप्लीकेशन। तो यहां से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। तो 20 रुपीज पर एप्लीकेशन के हिसाब से यहां पर हो जाएगा 72,000। यहां पर हो जाएगा 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 16,000 और यहां पर हो जाएगा 8,000। तो ओवरऑल हमें 96,000 रुपीज रिसीव होगा एप्लीकेशन से। अब क्या करना है, हमें इसको सेट करना है। देखो ये टेबल बनाने का मतलब ये है कि क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है और क्योंकि हम कुछ एप्लीकेशन ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोरेटा बेसिस पे, सबको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा मनी हमें रिसीव हुआ है वो हमारे पास पड़ा रहेगा। एप्लीकेशन के नाम पर जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिला है वो हमारे पास रहेगा। और एक्स्ट्रा मनी को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे आपके पास ज्यादा मनी आ गया तो उस मनी को आप सेट करोगे अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर सेट होने के बाद भी आपके पास अगर ज्यादा पैसा रह गया है तो उसको आप सेट करोगे फर्स्ट कॉल पर। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन को पूरा करना है। समझ लीजिए ये एक तरह से बाल्टी है, ठीक है, और ये इस तरह से यहां से कनेक्टेड है। ये है अलॉटमेंट हमारा और ये है फर्स्ट कॉल। चलो फर्स्ट कॉल तक ही देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको फुल करना है। ये फुल जब हो जाएगा और फिर भी अगर हमारे पास पानी बचता है तो वो यहां पर आ जाएगा। फिर इसके फुल होने के बाद वो पानी यहां पर आ जाएगा थ्रू दिस पाइप। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को फिलअप करना है। फिर एक्स्ट्रा मनी और बचता है तो अलॉटमेंट में सेट हो जाएगा। फिर और मनी एक्स्ट्रा बचा तो वो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा, इसके बाद वो सेकंड कॉल में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको सेट करना है। यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन पे हमें मनी रिसीव हुआ फर्स्ट कैटेगरी से 70,000, सेकंड कैटेगरी से 16 और फिर थर्ड कैटेगरी से हमें रिसीव हुआ 8,000। अब इसे सेट करेंगे। फर्स्ट हम इसको सेट करेंगे एप्लीकेशन पर ही सेट करेंगे, फिर अलॉटमेंट पर सेट करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल पर सेट करेंगे, फिर सेकंड कॉल पर सेट करेंगे और फिर कोई मनी बच जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, लास्ट सेकंड कॉल है। अब क्या करना है, हमें एप्लीकेशन पे जब सेट करना है तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग सेट करना है, ना कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन तो कितनी भी आ सकती, तो जितने शेयर्स हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस मनी को एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी में तो दोनों ही सेम है, तो इतना 70,000 हमें रिसीव हुआ इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो वो भी 72,000 ही आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा मनी इसका यहीं पर सेट हो गया, आगे कुछ भी फॉरवर्ड नहीं होगा। सेकंड में क्या हो रहा है, हमारे पास इसके अकॉर्डिंग मनी आया है 16,000, लेकिन सेट जो हमें करना है एप्लीकेशन पे वो 400 के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि यही नंबर ऑफ शेयर्स है। तो 400 के अकॉर्डिंग जब हम सेट करेंगे तो 400 इंटू 20 रुपीज एप्लीकेशन पर, तो यहां पर सेट होगा 8,000। अब कितना पैसा और बचा अपने पास, तो 16,000 में से 8,000 यहां पर सेट हो गया, तो अब हमारे पास और कितना पैसा वो बचा है, 8,000 और बचा है। अब वो 8,000 कहां सेट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे सेट हो जाएगा। अब अलॉटमेंट पे सेट करने से पहले हमें देखना होगा कि हम अलॉटमेंट पे हाईएस्ट कितना कर सकते हैं। तो 400 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे हम ले रहे हैं 20, यानी अलॉटमेंट पे अपन हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, 400 इंटू 20 यानी 8,000। तो 8,000 ही हमारे पास बचा है और हाईएस्ट हम सेट भी 8,000 कर सकते हैं। तो इसके बाद यहां पर और भी कुछ आगे नहीं बचेगा और नहीं कुछ फॉरवर्ड होगा। थर्ड कैटेगरी पे क्या हो रहा है, हमें कुछ भी सेट नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या करा, इनको कुछ शेयर ही नहीं दिए, इनको रिजेक्ट कर दिया। तो एप्लीकेशन पे कुछ एडजस्ट नहीं होगा, ना अलॉटमेंट पे
ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, तो जो सारा मनी 8000 रिसीव हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, 8000 रिफंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम की टोटल कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000, यहाँ पर हो जाएगा 8,000, यहाँ पर कुछ नहीं होगा और यहाँ पर 8,000। यानी हमें जो टोटल मनी मिला एप्लीकेशन पे 96,000, उसको हमने कैसे सेट करा, 80,000 ऑन एप्लीकेशन, रिमेनिंग 8,000 हमने अलॉटमेंट पे करा है, और जो एक्स्ट्रा पैसा था हमारे पास जिनकी एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया वो रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल बनाना समझ गए। तो फिर इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है। तो सबसे पहले इसे रिवाइंड करिए और एक बार फिर देखिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम करेंगे यहाँ पर, अब हम जनरल एंट्री शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी होती है नॉर्मली, वही एंट्री हम यहाँ पर भी करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहां पर मैं इक्विटी शेयर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने इक्विटी शेयर इशू करें, जहां पर कौन सा शेयर इशू ये नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अब एप्लीकेशन पे हमें कितना मनी रिसीव हुआ, हमें मनी रिसीव हुआ 96,000, तो 96,000 डेबिट होगा और 96,000 क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री जो कि हमें इस अमाउंट से करनी है जो रिसीव हुआ। देखिए ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने अलॉट करे, ये वो अमाउंट है जो हमने रिसीव हुआ है, ये वो अमाउंट है जो हम नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बच रहा है तो यहाँ पर, और भी एक्स्ट्रा है तो रिफंड। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इस तरह से हो गई। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। अब 96,000 को हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं इन अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी जो नॉर्मली होती है, एक बार उस एंट्री को लिखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक बार हमने इस एंट्री को लिख लिया, ठीक है, ये नॉर्मली हमारी एंट्री होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ मनी अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो रहा है। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन नहीं होता है कि अलॉटमेंट यही है, नहीं, एक्चुअली ये जो है, ये सारा जो मैटर है वो मैटर एप्लीकेशन मनी का है। हमें एप्लीकेशन मनी कुछ ज्यादा रिसीव हो गई, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। ये कोई अलॉटमेंट नहीं है, ये कोई फर्स्ट कॉल नहीं है, एप्लीकेशन पे हमें जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो 96,000 हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, तो उसको हमने कहां पर एडजस्ट किया, सबसे पहले एप्लीकेशन में एडजस्ट किया, यानी कि हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, कितना, 80,000। फिर हम कहां एडजस्ट कर रहे हैं उसको, अलॉटमेंट में। तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो कितना अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, 8,000। फिर क्या कर रहे हैं, हम रिफंड कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक। देखो जब रिसीव हो रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है, जब रिफंड करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक, कितना रिफंड कर रहे हैं, 8,000। तो ये हो गया 96,000। अब यहां पर नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, और क्या हो गया, रिफंडेड। तो जगह कम होने की वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री हो जाएगी। मेन जो हमारा जो क्वेश्चन, ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंट्री में हमें क्या करना है, जितना टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको लिखना है। सेकंड एंट्री में हमें एडजस्ट करना है। सेकंड एंट्री में अगर एप्लीकेशन पे जो एडजस्ट हो रहा है उसको यहाँ पर लिखना है, टू शेयर कैपिटल में 80,000। अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हो रहा है उसको यहाँ पर लिखना है 8,000। फिर अगर कॉल्स पे भी कुछ एडजस्ट होता जो कि यहाँ पर आ नहीं रहा है बैलेंस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। और फिर जो रिफंड हो रहा है उसको हम लिखेंगे टू बैंक। तो ये हमारी एंट्री होगी मेन एडजस्टमेंट की, जो एक्स्ट्रा मनी हमें रिसीव हुआ है। एंट्री हमारी हो जाएगी अलॉटमेंट की, जो नॉर्मली इक्विटी शेयर जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी वही करनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर देखो इस टेबल से अभी कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि टेबल मैंने आपको पहले ही बताया कि टेबल एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट है, ये कोई अलॉटमेंट नहीं है, ये कोई फर्स्ट कॉल का नहीं है। तो अलॉटमेंट तो हमें जो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। कितने शेयर्स है हमारे पास, 4,000। अब यहाँ याद रखना एप्लीकेशन को नहीं लेना है, अंडर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन को लिया था क्योंकि वो कम थी, यहाँ पे शेयर्स को लेना है। तो शेयर्स कितने, 4,000। अलॉटमेंट पे हम कितना ले रहे हैं, 20 रुपीज। 20 रुपीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारे पास टोटल 80,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट पर लेना है। अभी तक लिया नहीं है, ये बैंक वाली एंट्री
नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना रिसीव होना है 80,000। अब यहां पर अगर कॉल सिनेरियो होता तो वो लेस हो जाता। अब यहां पर हमें बैंक वाली एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो हमें मनी रिसीव हो रहा है, एक बार इसकी नरेशन लिख लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ मनी जो अलॉटमेंट का है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, यानी हमें टोटल अलॉटमेंट पे कितना चाहिए 80,000, 4,000 शेयर्स है, 20 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट, यानी हमें अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए 80,000। लेकिन कुछ मनी जो है हम पहले से ही एडजस्ट कर चुके हैं, वो है 8,000। ये कैसे एडजस्ट हो गया, हमने पिछली जर्नल एंट्री में देखा था, एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा आया था वो एडजस्ट हो चुका है हमारा अलॉटमेंट पे 8,000। तो वो जो 8,000 है वो हम यहां से रिसीव नहीं करेंगे, तो बैंक से हमें कितने रिसीव होंगे 72,000 ओनली। 72,000 कहां से आएगा, टोटल मनी जो हमें लेना है 80,000, उसमें से 8,000 जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो 80,000 माइनस 8,000, 72,000 ही हमें अलॉटमेंट पे मिलेगा। अब यहां पर यह भी हो सकता है कॉल सिनेरियो, तो सबसे पहले तो हमें 72,000 को लिखना है तो सबसे पहले तो 72,000 को लिखेंगे, फिर जब कॉल सिनेरियो हो जाएगा, जैसे 2,000 रुपए कॉल सिनेरियो हो गया, तो यहां आ जाएगा बीच में कॉल सिनेरियर 2,000 और बैंक में आ जाएगा 70,000। अगर कॉल सिनेरियर होता है, यहां पर कॉल सिनेरियर नहीं है, तो 72,000 हमें टोटल रिसीव हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द एक्स्ट्रा मनी वी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ एंट्री। तो ये यहां तक हमारा अलॉटमेंट हो गया। अब फर्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो कितना अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है, हुआ नहीं है। तो अभी तक 4,000 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल पे हमें मिलेगा 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, यानी 1,20,000 हमें यहां पर रिसीव होने वाला है। तो यहां पर हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट हो जाएगी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो कितना कॉल फर्स्ट कॉल पे हमें रिसीव होगा, तो 1,20,000 हमें होने वाला। अब देखिए यहां पर फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो कुछ भी लेस यहां पर नहीं होगा, नहीं हमारे पास कॉल सिनेरियो है, तो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा 1,20,000 फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉल की जनरल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कॉल की जनरल एंट्री, यहां पर सेकंड कॉल भी है, तो यहां पर लास्ट में सेकंड कॉल है, तो यहां पर लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी सेकंड कॉल के लिए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर नरेशन आ जाएगी, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। तो कितना अमाउंट यहां पर रिसीव होने वाला है, तो 30 रुपीज हमें यहां पर भी रिसीव होने वाला है। 30 रुपीज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स 4,000, तो यहां पर भी हमें 1,20,000 रिसीव होगा। तो इसे आप डेबिट और क्रेडिट में कंसीडर करना, जगह की कमी की वजह से इस तरह से लिखना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बैंक वाली एंट्री, जहां पर हमें पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल कितना हुआ, तो 1,20,000 हमें यहां भी चाहिए, क्योंकि यहां भी 30 रुपीज ही है 4,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग। अब यहां पर भी हमारे पास कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा, जिस तरह से फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं हो रहा था, यहां पर भी कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो जैसे अलॉटमेंट में हमने लेस किया था
80,000 माइनस 8, वैसा यहाँ पर भी माइनस हो जाता, और नहीं हमारे पास कॉल सिनेरियो है तो पूरा का पूरा अमाउंट यानी 1,20,000 हमें रिसीव हो जाएगा सेकंड कॉल पर। तो इस तरह से हमारी सेकंड कॉल की एंट्री हो गई। अब आप पूछोगे कि 8,000 का क्या किया हमने, तो जो 8,000 को हमने ऑलरेडी रिफंड कर दिया था सेकंड एंट्री के अंदर ही, एप्लीकेशन में से सीधा रिफंड कर लिया था। तो इस तरह से हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करना है, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि ये देखना है कि किसे रिजेक्ट किया है, जैसे कि इन्हें रिजेक्ट कर दिया, किसे हमने प्रोराटा पे करा तो ये रहा प्रोराटा बेसिस, किसे हमने फुल सब्सक्रिप्शन करा तो ये रहा फुल। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके हमें क्या करना है, ये टेबल बनानी। अगर ये टेबल बनानी अगर आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में आप कहीं नहीं अटकोगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको ये समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।